हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कंसेप्टो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है लेक्चर नंबर 9 इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशनल सिस्टम का। इससे पहले मैं 8 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल हम आज का टॉपिक देख लेते हैं। अब हम करेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, मतलब हमारे टेम्पल जो थे उनकी डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई, पीरियड्स उनके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। बिना इंट्रोडक्शन हम वीडियो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? ऑब्वियस है। तो इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट इंडियाज रिलीजियस, कल्चरल एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस। तो हमारे जो इंडियन टेम्पल्स थे उनके जो पूरी कलाकारी थी, पूरे आर्किटेक्चर थे, तो उन्होंने क्या दिखाया? हमारे इंडियन के कल्चर्स को दिखाया, उनके रिलीजन को दिखाया और उनके आर्ट को दिखाया। ठीक है। टेम्पल डेवलप ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू टाइम, रीजन एंड रूलिंग डायनेस्टीज, कि कौन उस टाइम पे रूल कर रहा था, कौन राजा था, और क्या क्या रीजंस थे। रीजंस मतलब कि जगह, लोकेशन कैसी थी और टाइम कैसा था, उस हिसाब से टेम्पल ने डेवलप किया। ठीक है। तो सबसे पहले आता है अर्ली बिगनिंग। जब टेम्पल की शुरुआत हुई थी, ये प्री गुप्ता पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है प्री गुप्ता पीरियड, अर्ली बिगनिंग। इस टाइम पे वर्शिप वाज डन इन नेचुरल प्लेसेस लाइक फॉरेस्ट, रिवर साइड एंड केव। तो इस टाइम पे जो वर्शिप थी, पूजा पाठ थे, वो फॉरेस्ट में कर लिया करते थे। रिवर साइड मतलब कि जो पानी है, रिवर से गंगा होगी, यमुना होगी, वहां पे कर लिया करते थे। और केव्स, गुफाओं में किया करते थे। रॉक कट केव वर यूजली यूज्ड एज अर्ली रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। पहले ना पत्थरों से कटे हुए, जो पत्थर से बने हुए, जो रॉक्स वगैरह से बने हुए जो गुफाएं थी, उनमें पूजा पाठ कर ली जाती थी। दीज स्ट्रक्चर्स वर सिंपल एंड हैड वेरी लिटिल डेकोरेशन। बहुत कम डेकोरेशन होती थी और बहुत सिंपल से होते थे ये स्ट्रक्चर्स। दिस पीरियड लेड द फाउंडेशन फॉर लेटर टेम्पल एग्रीकल्चर। और यही नींव बनी आगे की, जो टेम्पल के आर्किटेक्चर के जो जितने भी चेंजेस आएंगे, उनकी नींव यहीं से स्टार्ट रखी गई थी। तो अब आया गुप्ता पीरियड, मतलब प्री गुप्ता पीरियड से निकलकर आए हम गुप्ता पीरियड में, जहां पर जो रिवर साइड पूजा होती थी, फॉरेस्ट में पूजा कर लिया करते थे, केव्स में पूजा कर लिया करते थे। अब उनसे बाहर निकल के एक परमानेंट टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए जाने लगे। ठीक है। टेम्पल वर बिल्ट यूजिंग स्टोन ऑन ब्रिक्स, और स्टोन और ब्रिक्स के हेल्प से हम टेम्पल्स को बनाने लगे। यहाँ पे गर्भगृह का कंसेप्ट आया। गर्भगृह क्या होता है? एक स्पेशल रूम होता है मंदिर के फॉर्म में, जिसमें ना मूर्ति रखी जाती है और उस मूर्ति को पूजा जाता है। ठीक है, जैसे आजकल का कंसेप्ट है। तो वो कंसेप्ट गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हुआ। टेम्पल वर सिंपल बट वेल प्रोपोर्शन एंड बैलेंस। सिंपल होते थे बट बहुत मिनिमम से स्ट्रक्चर के साथ होते थे। वेल प्रोपोर्शन मतलब कि एक प्रॉपर उनमें एक रूम दे दिया गया, बैलेंस कर दिया गया एक मूर्ति रखकर। तो इस तरीके से होते थे। एग्जाम्पल दशावतारा टेम्पल, देवगढ़। देवगढ़ में एक दशावतारा टेम्पल है, तो उसी टाइम का टेम्पल है ये। फिर उसके बाद नगाड़ा स्टाइल में नॉर्थ इंडिया, नगाड़ा स्टाइल आया। तो नगाड़ा स्टाइल डेवलप मेनली इन नॉर्थ इंडिया। तो इसके नाम में ही एन से नगाड़ा, एन से नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया की डेवलपमेंट थी ये। टेम्पल हैड अ टॉल कर्विंग टावर कॉल्ड शिखारा। मतलब शिखा ऊपर बनने लगी, ऐसे गोल सी और टॉल सी लंबी सी शिखा नहीं होती, उस टाइप की शिखा टेम्पल पे बनने लग गई। द बेस ऑफ द टेम्पल वॉज यूजली स्क्वायर इन शेप, और नीचे का जो बेस होता था वो स्क्वायर शेप में, मतलब पूरा रूम स्क्वायर और ऊपर एक शिखा। रिच कार्विंग ऑफ गोड्स एंड मैथोलॉजिकल फिगर्स वर कॉमन, और वहां पे मूर्तियां रखी जाने लगी, बहुत सारे गोड्स को रखा जाने लगा। एग्जाम्पल खजुराहो टेम्पल एंड सन टेम्पल कोणार्क में। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, याद रख लेना। अब है द्रविड़ स्टाइल, मतलब साउथ इंडिया में द्रविड़ स्टाइल चलने लगा। मतलब द्रविड़ स्टाइल डेवलप इन साउथ इंडिया। टेम्पल हैड अ पिरामिड शेप टावर कॉल्ड विमाना। मतलब टेम्पल्स जो होते थे ना, उसमें पिरामिड शेप, पिरामिड आप अगर आसान भाषा में समझो तो ट्रायंगल का 3D। ठीक है। तो ट्रायंगल कैसे होता है? नीचे से बिल्कुल चौड़ा होता है और धीरे धीरे ऊपर जाते 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 पतला होने लग जाता है। जैसे स्टेयर्स होती है, सीढ़ियां होती है, सीढ़ियां ऊपर जाते जाते पतली हो जाती है ना, उस टाइप की। तो टेम्पल हैड अ पिरामिड शेप टावर कॉल्ड विमाना, उसको विमाना कहा जाता था। लार्ज एंट्रेंस गेट्स, उनके जो टेम्पल के गेट्स होते थे बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, जिनको हम गोपुराम्स बोला जाता था। टेम्पल वर बिल्ट एट लार्ज कॉम्प्लेक्सेस विद मैनी हॉल्स। बड़े बड़े टेम्पल बनाए जाने लगे, मतलब उसमें बहुत सारे हॉल्स रखे जाने लगे, बहुत सारे रूम्स वगैरह हॉल्स वगैरह बनने लग गए। एग्जाम्पल बृहदेश्वरा टेम्पल और मीनाक्षी टेम्पल। गूगल कर लेना, आपको दिख जाएगा बृहदेश्वर टेम्पल, समझ भी आ जाएगा कि उसकी शेप कैसी हुआ करती थी, पिरामिड शेप का क्या मतलब है। फिर विसारा स्टाइल, डेक्कन रीजन। द विसारा स्टाइल इमर्ज इन डेक्कन रीजन। ये मोस्टली डेक्कन रीजन में हुआ करते थे। इट शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नगाड़ा एंड द्रविड़ा। नगाड़ा ने क्या बोला था कि ऐसे शिखा टाइप, और द्रविड़ा मतलब कि पिरामिड शेप है ना, तो दोनों का मिलाकर जो बना वो विसारा बन गया। ठीक है। टावर्स वर शॉर्टर बट हाईली डेकोरेटेड। टावर्स जो हुआ करते थे, मतलब ऊपर का जो शेप हुआ करता था वो छोटा हुआ करता था, लेकिन बहुत ज्यादा डेकोरेटेड हुआ करता था। डिटेल कार्विंग एंड स्कल्पचर्स वर की फीचर्स। बहुत ज्यादा उसमें बारीकी से उस पर काम किया जाने वाला ऐसा स्ट्रक्चर होता था उसका। एग्जाम्पल टेम्पल एट बादामी
बेलूर एंड हलेबीडु इन कर्नाटका। कर्नाटका में इन कुछ टेम्पल्स के नाम हैं, और सॉरी जगहों के नाम है एक्चुअली। तो यहाँ पे जो टेम्पल्स बने गए हैं वो डेक्कन रीजन से इंस्पायर है। फिर आ गया मिडाइवल पीरियड डेवलपमेंट। मिडाइवल पीरियड डेवलपमेंट में ना मतलब टेम्पल के आर्किटेक्चर थे वो और ज्यादा इलेबोरेट हो गए और ढंग से उन्होंने बारीकी से काम करना स्टार्ट कर दिया। जो किंग्स और रूलर्स थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लार्ज स्केल पे टेम्पल बनवाने लगे। टेम्पल बिकेम बिगर, टेम्पल बड़े बड़े बनने लग गए, कॉम्प्लेक्स डिजाइन के साथ बनने लग गए, और उसमें जो स्कल्पचर्स थी, मूर्तियां थी, बहुत अच्छे से तरीके से बनने लग गई। रीजनल स्टाइल बिकेम मोर क्लियरली डिफाइंड। जो रीजन था मतलब जैसे नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, जिस रीजन में टेम्पल बन रहा था उन स्टाइल्स को बहुत क्लैरिटी के साथ वहां पे डिफाइन किया गया। So end of the video. Thank you so much for watching this video. If you like my video, please do like, comment and share my video. Also subscribe my YouTube channel और साथ साथ में comment जरूर करके बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। और राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।